पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे हम क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ हल कर सकते हैं। इससे पहले मैं 50 क्वेश्चन वीडियो 1 में डाल चुका हूं, ये पार्ट सेकंड है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, राम सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट मी गो होम नाउ। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से मुझे बताएं। यस, तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदला है और जो सब में बदला है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें तो सभी सही हैं। रिक्वेस्टेड के हिसाब से देखेंगे तो लेट मी गो, देखो गौर से, ये मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, मतलब राम ने अपने आप को मी कहा है। जब राम के बारे में हम बोलेंगे तो वो हिम हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। लेट हिम गो, और किसी में हिम नहीं आता, सब में दे देम आ रहा है, तो मैं सही यूज करूंगा हिम गो। ठीक है, एक तरीका। दूसरा है रिक्वेस्टेड के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हम, रिक्वेस्टेड है ना, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स आएगा। और वाक्य जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो कनेक्टर टू होता है, ना कि दैट। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। सही आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश सेड लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई सेल गो। यस, बताया मुझे फटाफट से क्या होगा। तो बताया मुझे, सेल का क्या करते हैं, सेल का क्या कर देते हैं, शुड कर देते हैं। लेकिन वेदर की बात आती है तो कुछ और भी हो सकता है। हम्म चलिए, सो नंबर 1 तो ये देखिए कि सतीश टोल्ड और उसके बाद कोई कनेक्टर नहीं लगाया इसने, इसलिए ये जो आंसर है ये तो हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब बाकी के देखते हैं। सतीश सेड दैट ही विल गो हाउ एवर हार्ड इट माइट रेन, पहला हो ये हो रहा है। तो देखिए, ही विल गो तो बिल्कुल सही है, लेकिन विल नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होता है, अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन विल और शेल का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वुड होना चाहिए था, यहाँ पर हमने विल का प्रयोग कर दिया। देखो ऐसे समझ लो इसको, सैड सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है, इसलिए विल की वजह से ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट नीचे चलते हैं। सतीश said that he would go however it hard it might rain, तो बिल्कुल सही है। इसमें भी विल आ रहा है तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। इसमें देखिए गौर से, यहाँ पर वुड गो, बहुत बढ़िया, और इधर माइट, मे की जगह पर क्या आया है, माइट आया है, पास्ट आया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करिएगा, कोशिश करो। ही सेड टू मी प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो, बताए फटाफट से क्या होगा इसका इनडायरेक्ट। प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, बढ़िया। दो में रिक्वेस्टेड में बदल ही रहा है तो मैं इन दो को हटा देता हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, ऐसा समझ ले हैं। अब प्लीज की जगह रिक्वेस्टेड आ गई, तो विजिट माई ऑफिस, तो मी टू विजिट माई ऑफिस। माई किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, ही के लिए माई आएगा, तो हम कर देंगे हिज कंपनी, और टुमारो को बदल देंगे द नेक्स्ट डे में। सही आंसर हमारा हो गया सी इज द वंस अगेन करेक्ट आंसर। चलिए सो नेक्स्ट गो अहेड, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अगला क्वेश्चन। अवे शी सेड टू मैन डोंट डिस्टर्ब माय फैमिली एनी मोर। ठीक है, तो किस तरह से इसको यूज करेंगे बताएं फटाफट से मुझे। तो देखिए, ये अभी को तो छोड़ दीजिए, ये अलग तरह की चीज है। ही सी सेड टू द मैन, उसने मैन से कहा डोंट डिस्टर्ब माय फैमिली एनी मोर, तो उसने आस्क्ड कर रखा है ना, सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया है, सब में बदल रहा है। आस्क्ड द मैन है ना, आस्क्ड द मैन सब में हो रहा है, आस्क्ड द मैन। फिर किसके लिए, टू, टू नहीं है साहब, ये नेगेटिव है तो नॉट टू आएगा। नॉट टू और नॉट टू दोनों में है। जब डोंट होता है तो नॉट टू बदल देते हैं, इसका मतलब है पहला वाला गलत हो गया है ना, और डी वाला गलत हो गया, टू नहीं नॉट टू आएगा। अब इन बी और सी में से कौन सा होगा, नॉट टू डिस्टर्ब है योर फैमिली, योर फैमिली नहीं साहब, बदला जाएगा ना, योर फैमिली किसकी फैमिली। सो सी सेड टू ने डोंट डिस्टर्ब योर फैमिली एनी मोर, तो योर फैमिली किसकी फैमिली है, वो उस मैन की फैमिली। ठीक है, और जब मैन की फैमिली होगी तो फिर इसमें योर फैमिली एनी मोर एंड गो अवे,
और गो अवे। एक तो ये आंसर आ रहा है, दूसरा आ रहा द फैमिली दैट वाज अवे एनी मोर। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। एक सेकंड रुकेंगे इसमें, क्योंकि देखो योर फैमिली को बदला नहीं गया है ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना, तो हिज फैमिली होना चाहिए था यहाँ पर। मुझे एक सेकंड सोचने दें। बिल्कुल, देखिए आंसर बिल्कुल थोड़ा सोचने लायक था, यहाँ बदल के इन्होंने किया है। इस डी वाले पर थोड़ा फोकस करिए। शी सेड टू द मैन टू गो अवे, ठीक है, उस आदमी से जाने के लिए कहा। और नॉट टू इसका यहाँ रखा है इसने, नॉट टू ट्रबल हिज फैमिली एनीमोर, ठीक है ना। तो देखिए योर फैमिली जो है यहाँ पे, योर सेकंड पर्सन है, मैन के अकॉर्डिंग आया, और मैन की फैमिली होगी तो हिज फैमिली होगा। सही आंसर ये है। देखो नॉट टू इसने थोड़ा पीछे रखा था, तो इसलिए इसमें क्या है, योर फैमिली की वजह से ये गलत हो गया। इसमें योर फैमिली के लिए कुछ आया ही नहीं है, तो सही आंसर जो है वो होगा डी इज द करेक्ट आंसर। दोबारा से सोचें, एक्चुअली क्या ऊपर वाले में एक तो बनेगा इसका टुकड़े का, है ना, गो अवे वाले का, एंड सेकंड वाले का क्या आएगा, सेकंड डोंट का बन गया है यहाँ नॉट, नॉट टू ट्रबल, तो ये आंसर बनेगा डी। तो ये सही माना जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। प्लीज टेक मी टू द ऑफिसर शेयर द विजिटर, विजिटर ने बोला, तो कैसे बनाएंगे इसने, प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्टेड में बदल दो। द विजिटर रिक्वेस्टेड देम टू टेक हिम टू द ऑफिसर, ठीक है बिल्कुल, तो ये वाला ज़्यादा सही है। द विजिटर टोल्ड देम टू टेक ऑफिसर, विजिटर रिक्वेस्टेड फॉर ऑफिसर टू बी टेकन, ना वांटेड टू टेक ऑफिसर, बिल्कुल नहीं, ये सही आंसर आएगा द विजिटर रिक्वेस्टेड देम टू टेक हिम टू द ऑफिसर, ठीक है। मी जो है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदलेगा, कहने वाला यहाँ पर कौन है, विजिटर है, और विजिटर एक वचन है तो हिम आएगा, इसलिए अपना पहले वाला ही बिल्कुल ठीक है ना। प्लीज से होने वाले वाक्यों को, प्लीज से शुरू होने वाले वाक्यों को हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। रिक्वेस्ट के बाद टू नहीं लगाते, नीचे वाले में फॉर लग रहा है इसलिए नहीं लेंगे। नेक्स्ट, रीना रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर 1000 रुपीज द नेक्स्ट डे, क्या आंसर होगा इसका। इसका देखिए ये इनडायरेक्ट है तो इसका डायरेक्ट ढूंढेंगे हम। सो रीना सेड टू मी, बिल्कुल सही है, प्लीज लैंड, मी आएगा, मी, ठीक है। और टुमारो को ही हम द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, आपने ध्यान रखा हो तो नेक्स्ट डे को किसमें बोलते हैं, टुमारो का ही तो नेक्स्ट डे होता है, तो ये वाला हो गया, मी इसी में आ रहा है, इसलिए सही आंसर जो होगा वो होगा डी। अगर आपको दिक्कत हो तो इसका बना के देख लें, जैसे सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड हो जाएगा, इस प्लीज को हटाकर लैंड मी किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, अरे मी रीना के, रीना को ही तो मी नाम है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो फिर यहाँ पर हर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। तो हर किस में आ रहा है, देखो ये ऊपर वाला आ रहा है, ऐसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, जज ने कहा पहले विटनेस को लेके आओ, तो जज ने कमांड दिया, ठीक है, तो कमांडेड सब में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो फिर क्या करना है, अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो कनेक्टर टू आता है, तो टू किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले में, इसीलिए टू कनेक्टर जिसमें आ रहा है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया एंड डोंट सेड हर हस्बैंड, लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड, तो दो सेंटेंस हैं डियर स्टूडेंट। जया कहती है पार्टी करते हैं, उसका हस्बैंड करता पार्टी नहीं करते, तो सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। चलो, तो जया सजेस्टेड, सजेस्टेड के साथ में हम क्या करते हैं, जया सजेस्टेड टू गिव अ पार्टी बट हर हस्बैंड कॉन्ट्रडिक्टेड हर, पहला, जया सजेस्टेड टू गिव अ पार्टी बट हर हस्बैंड रिफ्यूज्ड, ठीक है। जया सजेस्टेड टू हर हस्बैंड दैट दे शुड गिव अ पार्टी बट हर हस्बैंड अपोजिट द आइडिया। देखिए यहाँ पर जो है ये भाव के अकॉर्डिंग पूछना चाह रहा है, कोई बात नहीं है, ओके। और आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, मुझे तो मिल गया है, आप देखिए क्या आंसर होना चाहिए, बताओ फटाफट, ये आएगा,
जया ने सजेस्ट किया अपने हस्बैंड के लिए, है ना, दैट की। याद रखना सजेस्टेड जब होता है तो कनेक्टेड दैट का प्रयोग करते हैं। ये बात जिस स्टूडेंट को पता होगी उसी के आधार पर हम कर सकते हैं, नहीं तो अगर पढ़ के देखें तो सब बिल्कुल मुझको बिल्कुल सही से लग रहे हैं। दैट दे शुड गिव अप। अच्छा सेकंड क्या है, लेट्स से जब सेंटेंस बनता है तो अपन शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आंसर। तो ये क्या है, भाव से हो रहा है, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि सजेस्टेड के साथ में अपन किसका यूज करते हैं, दैट का। कोई कह रहा सर टू आ रहा है, अरे टू तो ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, वाक्यों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर यूज हो रहा है वो तो दैट ही है। चलो, सपोज योर चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, सी सेड, मानो, तो क्या सही यूज होगा इसका? सपोज योर चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, सी सेड, क्या आएगा बताओ इसमें? तो सी प्रपोज्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, क्या किसका प्रयोग करेंगे? अच्छा, योर चिल्ड्रन, यू चिल्ड्रन नहीं, इसमें थोड़ी सी एरर होगी, योर चिल्ड्रन। अब योर होगा तो योर चिल्ड्रन की जगह पे द चिल्ड्रन यूज हो रहा है सब में, ठीक है, द चिल्ड्रन, तो इसका मतलब है उसने अपनी मर्जी से ये द चिल्ड्रन रखा है। अब सपोज आता है तो क्या किसका प्रयोग करते हैं? सपोज मानते हैं तो क्या करते हैं? हम्म, बताओ। वेंट आउट फॉर अ, गो आउट फॉर अ, गो आउट फॉर अ नाइस वॉक, शुड गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, कौन सा सही होगा? बेटा जब हम प्रपो मान के चलते हैं तो सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, वेंट आएगा इसमें, गो की जगह क्या आएगा, वेंट आएगा, ठीक है, औरों में नहीं है ये। तो उस महिला ने ये प्रपोज करा, अर्थात ये प्रस्ताव रखा कि मानो आपके बच्चे एक लंबी वॉक पे गए तो क्या होगा, ये ध्यान रखना है। सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट, आई सेड लेट मोहन डू नॉट डू हिज वर्स्ट, ही कैन नॉट हार्म मी, का सही आंसर क्या होना चाहिए? आई सेड, हम्म, बताओ फटाफट से। देखिए, मैं आइडिया लगा रहा था कि कैन नॉट का कुड नॉट कर लेते हैं, तो कैन नॉट का कुड नॉट सब में ही हो रहा है, तो ये आइडिया काम नहीं आया। चलिए, लेट मोहन डू हिज वर्क, तो मोहन को अपना काम करने दें, ठीक है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेट मोहन, तो आई सजेस्टेड टू मोहन टू डू हिज वर्क, एंड ही तो बदलता नहीं, थर्ड पर्सन है, कुड नॉट हार्म मी, मी जो होता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आता है तो मी का मी रहेगा। चलिए, मी का मी रहेगा, सब में ही मी है, तो कैसे करेंगे, टोल्ड मोहन इफ डिड नॉट वर्स, तो इफ का तो कोई यूज ही नहीं है, दैट और इफ दो कनेक्टर कैसे आ सकते हैं, तो बी ऑप्शन तो पहले ही हट गया। अब आ जाओ, डिक्लेयर दैट मोहन माइट, डिक्लेयर्ड, अरे डिक्लेयर नहीं हो रहा, ये सजेस्ट होगा, ठीक है, आई सजेस्टेड टू मोहन टू डू हिज वर्क, टू डू हिज वर्स्ट, देखो डू हिज वर्स्ट एंड ही कुड नॉट हार्म मी, ठीक है, कि जो करना है वो कर ले लेकिन तुम मेरा नुकसान नहीं कर पाएंगे। वर्स्ट का मतलब होता है जितना भी बुरा हो सकता है, बैड की सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट, पहला वाला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सेड हाउ ब्यूटीफुल, चलिए वो इंपेरेटिव खत्म हो गए, लेट वाले वाक्य, यू सेड हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, ये वाक्य जो है ये आया है एक्सक्लेमेटरी, देखो कैसे पता लगाते हैं, ये दो डब्ल्यू एच वर्ड हाउ और व्हाट से स्टार्ट हो सकते हैं, इंटरजेक्शन ओ अरे वाओ अलास इनसे स्टार्ट हो सकते हैं, और हमेशा ये एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। अब करते क्या है, एक्सक्लेम्ड दैट से इनको जोड़ते हैं, तो यू सेड तो यू एक्सक्लेम्ड दैट, अब क्या करते हैं, अपन सब्जेक्ट से लगाते हैं, यहां से जो सब्जेक्ट दे रखा है उससे स्टार्ट करते हैं, जैसे दिस फ्लावर का क्या कर देंगे हम, एक्सक्लेम दैट द फ्लावर
या द फ्लावर दैट एक्सक्लेम्ड फ्लावर, और इज का क्या हो जाएगा, इज का क्या होगा पास्ट, वॉजवर होगा, वॉजवर होगा, ठीक है। एक्सक्लेम्ड के बाद में यहाँ पर जैसे एक्सक्लेम्ड आ रहा है वॉजवर हो सकता है, लेकिन यहाँ वॉजवर नहीं दिया गया है, तो इजेमआर का इजेमआर ही रख देंगे। यू एक्सक्लेम्ड दैट दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल। ये हाव हट जाता है, मैं बताता हूँ आपको। और जिनमें आप बहुत कितना सुंदर है, क्या बात है, ऐसे में वेरी आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखना, ऊपर नहीं होता। तो ऐसे याद रखना है, जैसे मैं कहूँ क्या नाम है आपका, इसको सही भाषा में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि आपका नाम बहुत अच्छा है। तो बहुत क्या होता है, भाव के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है, इसलिए सही आंसर आपका होगा ए इज द राइट आंसर। कोई स्टूडेंट कहे सर बाकी के क्यों नहीं है, देखो हेड बीन एज बीन नहीं होता, हेड का प्रयोग नहीं कर सकते, बाकी के सब सही है, तो इज एम आर का इज एम आर ही छोड़ देते हैं। कुछ सेंटेंस में वॉज वर मिल जाता तो मैं उसको भी सही मान लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आई सेड हाउ सैड ही इज, कितना दुखी है वो है, इसका क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट, दैट लगाओ पहले, तो ही एक्सक्लेम दैट, उसे ये सरप्राइज हुआ, एक्सक्लेम किया उसने कि ही हैज बीन वेरी सैड। ही एक्सक्लेम दैट, ही एक्सक्लेम दैट ही हैड बीन वेरी सैड, पहला आ रहा है कि ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया, ही वॉज वेरी सैड। देखिए भाई एक गड़बड़ हो रही है, ही का या तो ही इज रहे, ही का या तो इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, या वॉज वर हो सकता है। अब इसमें क्या कर रखा है देखो गौर से, ये हैज बीन आ रहा है, तो हैज बीन सहायक क्रिया तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। इन दो में कनेक्टर ही नहीं है, जोड़ने वाला कोई शब्द नहीं है, तो भाई साहब ये दोनों मेरे नज़र से फेल हो गए। फिर मैं ये लगूंगा कि ही, आई सेड दैट ही वॉज वेरी सैड इज द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। यहाँ पर कई बार हमें ऐसे लग रहा होगा कि यार एक्सक्लेम्ड क्यों नहीं लिया, उसने जानबूझकर जाल बिछा रखा भैया कि एक्सक्लेम तो सही कर रखा है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस में ऐसी एरर कर रखी है। सही साधारण वाक्य बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, वॉट अ ग्रेट मिजरी, क्या दुख है यार, तो ही एक्सक्लेम्ड विद अ सरप्राइज, ठीक है, उसने बड़े आश्चर्य से कहा, तो यहाँ पर विद सरप्राइज तक ठीक है, दैट तक, और ये नीचे वाला भी बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, दैट के बाद हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, दैट के बाद एक नया वाक्य जुड़ता है। ऊपर वाले में देखो सब्जेक्ट नहीं है और नीचे वाले में सब्जेक्ट दे रखा है कि इट इज़ अ ग्रेट मिजरी, बड़ा महान दुख है, अर्थात बहुत ज़्यादा दुख है। डी सही आंसर इसका होगा। ऊपर वाले में इट का प्रयोग अगर हम करते तो शायद ये सही हो जाता, क्योंकि उसने जानबूझकर गलत किया है तो कुछ ना कुछ तो गलत करेगा, कोई ना कोई शब्द तो कम रखेगा, यही खास बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, हुर्रे है माई ब्रदर स्टैंड्स फर्स्ट, हुर्रे खुशी का भाव पैदा करता है कि मेरा भाई स्टैंड फर्स्ट माने पहली जगह पर आया, अर्थात फर्स्ट स्थान पर आया। अब इसका क्या बनेगा, सही से सोच के मुझे बताएं फटाफट से। ठीक है। हम्म चलो आंसर देखिए भाई, जब एक्सक्लेमेटरी वाक्य है तो दैट से जोड़ते हैं। अब गौर से देखें दैट से कौन कौन से जोड़ रहे हैं, पहले वाले में दैट से नहीं जोड़ा गया है, इसलिए पहले वाला गलत हो जाएगा, है ना, कनेक्टर ही नहीं है उसका, तो ये तो हो गया गलत। देखिए अब ये भी दैट से जुड़ रहा है, दैट से ये भी जुड़ रहा है, और दैट से ये भी जुड़ रहा है। अब समझो, जो हुर्रे भाव होता है वो डिलाइट का होता है, हैप्पीनेस का होता है, जॉय का होता है। तो जॉय डिलाइट हैप्पीनेस जिसमें दे रखी है वो दो वर्ड ये हैं, इसलिए सैड का सैड ही छोड़ दिया है, तो एक्सक्लेमेटरी का भाव पैदा नहीं कर पाया ये, इसलिए गलत हो जाता है। द बॉय क्राइड आउट, चिल्ला के बोला, विद डिलाइट, खुशी से, दैट हिज ब्रदर, और स्टैंड्स फर्स्ट फॉर्म है, तो स्टूड फर्स्ट पहली जगह पर आया था, तो ये सही आंसर हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलास आई एम अनडन, इसका सही यूज क्या होगा। अलास सौरो बताता है, अलास क्या बताता है, सौरो। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि जब भी देखें लास, कहना है अलास, अलास दुख होता है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सौरो दैट,
है ना। आई किसके लिए आया है, सी के लिए आया है। शी वॉज अनडन, शी वॉज अनडन, इज एम आर का क्या कर दिया, वॉज वर्ब। तो सही आंसर हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड हाउ क्रूअल ऑफ हर, ये उसकी कितनी गलत बात है, कितनी निर्दयता है उसकी, ऐसे कोई कह रहा है। तो रिमार्क हो रहा है, सब में हो रहा है, तो रिमार्क नहीं होना चाहिए, रिमार्क्ड होगा। इसमें ईडी नहीं लग रही है तो हटा दो, पास्ट तो करना पड़ेगा ना, यहाँ पर पास्ट है तो नीचे भी पास्ट लेना पड़ेगा, सेड तो सेकंड फॉर्म में आई है। अच्छा, फिर दैट किस में लग रहा है, इसमें दैट नहीं लग रहा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाता है, इसमें दैट लग रहा है। तो दो ऑप्शन बच गए हम। इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, इट इज अ वेरी क्रूअल ऑफ हर, इट इज वेरी क्रूअल, इट वॉज, तो देखिए सेकंड फॉर्म के साथ में वॉज वर्ब बिल्कुल सही माना जाता है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नितिन सेड, नितिन ने बोला वॉट अ प्लेजेंट एटमोसफियर दिस प्लेस हैज, कि कितना सुहावना वातावरण इस जगह का है, ये कैसे बनाएंगे। तो नितिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, खुशी के साथ। तो नितिन एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सप्लेन विद जॉय, दैट दैट दैट, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो सब एक जैसे हैं, सब सही हैं। अब वापस के बाद वाले टुकड़े को देखेंगे हम, दैट क्लॉज को। दैट दैट प्लेस, दैट प्लेस वॉज वेरी प्लेजेंट, ये किस में आ रहा है, दैट प्लेस, है ना। देखिए ये हैज, हैज की जगह हेड आएगा इसमें, तो दैट प्लेस हैड अ प्लेजेंट एटमोसफियर, और ये हेड इसी में आ रहा है, हैजैब को तो हेड में बदलते हैं। सही आंसर कौन सा हो गया, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर सेड, द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट अ टेरिबल डिजास्टर द अर्थक्वेक इज, उसने कहा कि भूकंप कितना भयावह विनाश होता है, डिजास्टर होता है, इसका आंसर कैसे बनाएंगे, बताएं मुझे। व्हाट अ टेरिबल, तो क्या करेंगे भाई, दुख की बात है, तो एक्सक्लेम्ड, क्राइड दैट नहीं, ये चलना नहीं रहा है। एक्सप्रेस्ड विद सरप्राइज, एक्सप्रेस्ड विद सोरो, तो एक्सप्रेस्ड विद सोरो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, सरप्राइज नहीं है ये, दुख की बात है। ठीक है, टोल्ड इन पेन भी हो सकता है, अभी उस पर भी देखेंगे, आगे के देखिए। दैट करके देखो, दैट इस पर भी आ रहा है, दैट इस पर भी आ रहा है। दैट द अर्थक्वेक वॉज अ टेरिबल, एक तो ये हो गया, दैट वॉज ए टेरिबल डिजास्टर, दैट द अर्थक्वेक वॉज अ टेरिबल डिजास्टर। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट द अर्थक्वेक वॉज अ टेरिबल डिजास्टर, अरे बाप रे, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है। देखो ये सरप्राइज नहीं है इसमें, इसे हटा दीजिए, और चिल्ला नहीं रहा है, ये हटा दीजिए, इसका कोई मतलब, इन दो में देखिए भाई, द चीफ मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या चीफ मिनिस्टर टोल्ड इन पेन दैट, तो कैसे करेंगे बताओ, पेन में कहा, पेन में तो नहीं कह सकता मैं, व्हाट आर टेरिबल डिजास्टर, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो ही ले लेंगे, जो हमें परंपरागत तरीके से सिखाया जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कई बार देखा जाता है कि आरपीएससी परंपरागत चीज़ें जो चलती आ रही हैं स्कूल लेवल से, उनको ज़्यादा सही मानता है, बजाय जो नए प्रयोग एसएससी और यूपीएससी जो प्रयोग करते हैं उनकी बजाय। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात हो जाती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो जो ट्रेडिशनल रूल हैं ग्रामर के, उनकी तरफ जाएं आरपीएससी के। हालांकि अब पैटर्न थोड़ा सा बदलता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी आपने देखा होगा कि ये जो नए पेपर आए हैं दोनों ही, इनमें कुछ चीज़ें उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से ले ली थी, जबकि सिलेबस बिल्कुल अलग था। चलिए, खैर जनरल इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, सब्जेक्टिव में हो रहा है ऐसा। चलिए, शंकर टोल्ड टू हिज फ्रेंड, शंकर कोई व्यक्ति, उसने अपने दोस्त से कहा है कि लुक आउट, लुक आउट होता है संभल के, देर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, आपके पीछे एक सांप है। जब भी वॉच आउट और लुक आउट आता है तो इसका मतलब होता है संभल के, देख के चलो, ऐसे बोलते हैं ना अपन, उसके लिए इसका प्रयोग होता है। तो शंकर, है ना, यहाँ पर एक शंकर की स्पेलिंग को थोड़ा सा गलती से कर दिया है, ये शंकर ऐसे लिखा जाना चाहिए था, कोई बात नहीं है, इट हैपन्स, कभी कभी हो जाता है। खैर, शंकर टोल्ड टू हिज फ्रेंड, शंकर ने अपने दोस्तों से कहा, क्या कहा शंकर ने, शंकर ने अपने दोस्तों से कहा, कहता क्या है शंकर, कि देख के, तो शंकर टोल्ड हिज फ्रेंड, सेड टू की जगह टोल्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वॉच आउट के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है, तो एक्सक्लेम ही करना है हमें, तो पहले वाले को मैं
अभी के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड विद सरप्राइज, सरप्राइज के साथ कहा, अरे देख के, देयर वॉज अ स्नेक बिहाइंड हिम, उसके पीछे एक स्नेक था, यही सही आंसर होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? अरे भैया एक्सक्लेम कर रहा है शंकर ने, बिल्कुल देखो वॉच आउट जो होता है वो अचानक जो कहते हैं अरे संभल के देखो आगे ये है, ऐसे बोलते हैं ना, तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज होगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। खूब समझ के चलो। अब किसी को जैसे कोई कठिन सा लग रहा है तो वॉच आउट का मतलब याद रखना है, लुक आउट का मतलब याद रखना है, संभल के, देख के, ऐसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। डॉक्टर द पेशेंट क्राइड, प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, कोई पेशेंट कह रहा है बताओ मेरे पास कितना समय है, फिल्मी डायलॉग है। चलिए इसका कैसे करेंगे, तो डॉक्टर ने, अब पेशेंट कैसे बात कर रहा है डॉक्टर से, भाव समझना पड़ेगा। तो पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर, ठीक है, बिल्कुल सही लगा मुझे, कि विनती करते हैं कि हाउ मच टाइम, कि कितना समय, शी विल हैव, यहीं पर गड़बड़ हो गया, विल नहीं आता भाई, विल नहीं आता, ठीक है, आप जानते हो वुड आता है, इसलिए विल की वजह से इसको हटा देते हैं, विल का वुड होता है ना। आगे, द पेशेंट एक्सक्लेम्ड टू द डॉक्टर दैट हाउ मच टाइम शी हैड, तो देखो भैया ये हो सकता है जैब को हेड में बदला है इसने, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर, प्लीड विद नहीं होता यार, ये तो प्रपोजिशन की गलती हो गई, तो मैं इसको तो शुरू से हटा देता हूँ। आगे बढ़ेंगे, द पेशेंट क्राइड टू द डॉक्टर दैट हाउ मच टाइम हैड सी, अरे हेड आगे नहीं आ सकता है, साधारण वाक्य बनाते हैं तो हेड की जगह तो एक्चुअली शी के बाद होती है, तो सही आंसर वास्तव में आपका बी बनता है, क्योंकि औरों के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। तो करेक्ट आंसर है पेशेंट एक्सक्लेम्ड टू द डॉक्टर, एक्सक्लेम्ड टू होता है विद नहीं, इसलिए मैंने सी को काट दिया। अब आ जाओ 71, चलिए आपने बहुत अच्छे से कर लिए 30 क्वेश्चन, हाँ 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन और बचे हैं, इसी के साथ आपका डायरेक्ट टेंडर का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, और हर बार कुछ ना कुछ नई चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनको आप देखते जा रहे हैं। फाई घृणा के लिए आता है, जिसको कहते हैं हम छी, फाई इज सोल्जर एंड एफ्रेड ऑफ फाइटिंग, के सिपाही को तो धिक्कार है, एक सिपाही को धिक्कार है अगर वो लड़ने से डरता है। बाबर ने, मुगल जो स्थापना करने वाला था बाबर, उसने ऐसा कहा, ठीक है, तो बाबर ने कहा, तो बाबर ने क्या किया, एक्सक्लेम विद सरप्राइज द सोल्जर शुड बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, शुड बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, नहीं, ये तो भावी उल्टा कर दिया, ये तो कह रहा लड़ना से, लड़ने, शुड बी अफ्रेड मतलब डरना चाहिए, तो ऐसे नहीं बनेगा। एड्रेसिंग टू ऑफ शोल्डर, एड्रेसिंग के साथ में चलो इसने दे दिया है, टू आता है, एड्रेसिंग ऑफ ए शोल्डर बार बार कट्स हिम दैट ही शुड बी, नहीं, ही शुड बी एफ्रेड ऑफ, ये भी सेंटेंस गलत है, एड्रेस के साथ तो टू आता है। दूसरी बात क्या है कि सेम ही है ये, बार बार मॉक्ड द शोल्डर, बारबर ने उनकी हंसी उड़ाई सोल्जर की, हु वॉज एफ्रेड ऑफ फाइटिंग, जो लड़ने से डर रहे थे। चलो हो सकता है इसको रख लेते हैं, और एक और पढ़ते हैं, बारबर कर्स, बारवर्स बोल जाता हूँ मैं, बाबर ने धिक्कारा और एक्सक्लेम किया दैट ए सोल्जर शुड नॉट बी एफ्रेड ऑफ फाइटिंग, ये सही आंसर होगा कि बाबर ने कहा कि डरना नहीं है लड़ने से एक सिपाही को। अब ये किया कैसे है, अब कमाल की बात देखो, इसको करने के लिए बहुत सिस्टम सही है, केवल अर्थ से ही हो रहा है, तो लड़ने से नहीं डरना चाहिए, ऊपर वाले दो तो यही कह रहे हैं लड़ने से डरना चाहिए, नकारात्मक तो भाव ही नहीं था, सेकंड इसमें हु आ गया, हु की जरूरत नहीं थी, इसलिए मेरे पास एक ही आंसर बचता है, और वो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन सेड, हर किसी ने कहा, हाउ वेल शी सिंग्स, कितना बेहतरीन वो गाती है, ये है भाई आंसर, हर किसी ने कहा कितना बेहतरीन वो गाती है। आप बताएं मुझे अब इसका क्या होगा, छोटा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही आंसर, एवरीबडी का एवरीबडी सैड की जगह पर हमने करेंगे एक्सक्लेम्ड, क्योंकि देखो साइन आ रहा है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेम दैट शी सिंग्स, वह गाती है बहुत अच्छे से, ठीक है,
ठीक है, सही आंसर हो गया आपका बी। कैसे हुआ ध्यान देना, कितना बेहतरीन वो गाती है, इसका मतलब है वो हर बार गाती है, एक्सक्लेमेटरी के साथ में यहाँ एक हैबिट और डेली रूटीन की बात सी हो रही है, रेगुलर गाती है वो, तो सी के साथ फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, सिंग्स करेंगे, सेंग नहीं करेंगे, ठीक है। सेंग किसमें करते हैं, जो घटनाएं एक बार हो रही हैं, ये तो हर बार अच्छे से गाती है यार, ठीक है। सो सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाउ क्लेवर of you to have solved the puzzle so quickly, said the mother. माँ ने कहा तुम कितनी कितने आप तेज हो कि आपने इस पजल को इतना जल्दी सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो माँ ने एक्सक्लेम किया, हाँ इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन और होगा, बट टाइपिस्ट हमारे हटा देते हैं कई बार। सो मदर एक्सक्लेम्ड, मदर ने एक्सक्लेम किया, एडमायरिंगली प्रशंसा करते हुए, दैट की इट वॉज वेरी क्लेवर टू हैव सॉल्व द पजल क्विकली। एक तो ये आ रहा है, दूसरा पढ़ेंगे, द मदर एक्सक्लेम्ड, एक्सप्रेस दैट, मदर ने ये व्यक्त किया कि ही वॉज अ सो क्लेवर टू हैव, ठीक है। नेक्स्ट, द मदर टोल्ड दैट ही वॉज वेरी क्लेवर इन सॉल्विंग द पजल सो क्विकली, द मदर एक्सप्रेस्ड अ जॉय दैट ही वॉज वेरी क्लेवर, क्लेवर इनफ टू सॉल्व द पजल सो क्विकली। देखिए भाई, हाउ जब आता है तो हाउ जब आता है अपन क्या करते हैं, एक्सक्लेम की तरफ जाते हैं, और यहाँ द मदर एक्सप्रेस दैट ही वॉज सो क्लेवर टू हैव सॉल्व द पजल, टू हैव सॉल्व द पजल क्विकली। इसके साथ में आप मुझे एक बार बताएं कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आ सकता, उसके बारे में बताता हूँ। हाउ सरप्राइज देता है, एक्सक्लेम देता है, तो जॉय नहीं आएगा पहली बात तो। दूसरा, टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल हो गया। एक्सप्रेस दैट ही वाज सो क्लेवर, देखो वह क्लेवर नहीं है, उसकी ये चालाकी है, ऐसे सेंटेंस था, इसलिए पहले वाला बिल्कुल सही होगा। एक्सक्लेम्ड एडमायरली, प्रशंसा करते हुए बोला है कितना बढ़िया है, वो इतना जल्दी इसको सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ क्रूअल said that the bosses, said the clerk। क्या बनेगा इसका, क्लर्क कहने वाला है, तो क्लर्क ने ये कहा या एक्सक्लेम्ड किया दैट द बॉस वाज वेरी क्रूअल, द बॉस वाज वेरी क्रूअल। हाउ क्रूअल, द बॉस इज, ये हटेगा इसमें से, है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग की प्रॉब्लम है, ये ऐसे आएगा, बॉस इज, तो बॉस वॉज आ जाएगा, है ना, बॉस वॉज वेरी क्रूअल, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, ही सेड टू हर, उसने उस लड़की से कहा, व्हाट अ कोल्ड डे, द डे इज वेरी कोल्ड, द डे, या इट वॉज वेरी, इट अ वेरी कोल्ड डे, तो ही एक्सप्लेन दैट लगाते हैं, बिल्कुल सही है, द डे वॉज वेरी कोल्ड, ठीक है। सॉरोफुल के लिए कोई काम नहीं है, दुख थोड़ी प्रकट किया है कहीं, है ठंडा दिन है तो अच्छी बात हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज, द पुअर एक्स द पुअर एग्जामी सैड, ओ गॉड टेक अ पिटी ऑन मी, उस बेचारे एग्जामिनर ने कहा कि भगवान दया करो, तो बताओ क्या करेंगे, भगवान की बात आती है तो प्रे करना है ना। तो द पुअर एग्जामिनर प्रेड गॉड, ईश्वर से प्रार्थना की कि दैट नहीं आया इसमें, तो ये तो गलत हो गया। द पुअर एग्जामिनर इन्वोकिंग गॉड इम्प्लोर हिम टू टेक, ठीक है, एक ये हो गया। अब गौर से समझना, एक्सक्लेमेटरी है तो टू से नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। चलो और देखते हैं अभी, द पुअर एग्जामिनर एक्सक्लेम दैट द गॉड टेक पिटी ऑन हिम। मजेदार है यार ये क्वेश्चन, मजेदार क्या है एक्चुअली, इसमें टेक पिटी ऑन हिम कि उस पर भगवान दया करें, टुक पिटी ऑन हिम आना चाहिए था, यहाँ टुक नहीं है टेक की सेकंड फॉर्म, इसलिए मैं इसको नहीं चुनूंगा। द पुअर एग्जामिनर सेड, आस्क द गॉड,
टू टेक पिटी ऑन हिम। तो सही से क्या होना चाहिए? देखिए, दैट अगर वाला लगाएंगे तो दैट के बाद तो आना चाहिए सेकंड फॉर्म, टू वाला लगा सकते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। इसलिए सही आंसर जो हम लगाएंगे वो, इसको तो हम छोड़ेंगे अभी क्योंकि इसके साथ में टुक में प्रॉब्लम है, इसके साथ में यूँ प्रॉब्लम है कि आज डाला है जबकि हमें एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ है ऊपर, ओ गॉड है, ओ भगवान, ऐसे करके। तो ये जो तीसरा वाला है, आई मीन दूसरा वाला है, इसमें ज़्यादा मीनिंगफुल है। जैसे उस बेचारे एग्जामिनर ने इन्वोकिंग गॉड, भगवान को आह्वान करते हुए, और इम्प्लोर्ड हिम, और उससे विनती की। इम्प्लोर माने क्या होता है? विनती करना। टू टेक पिटी ऑन हिम, क्या वो उस पर दया रखे, ये ज़्यादा सही लग रहा है इन सब में। ठीक है, हालांकि आप देख रहे होंगे कि दैट के साथ में आना चाहिए था, लेकिन दैट नहीं लगाया इन्होंने क्योंकि गॉड को इन्होंने आगे ले लिया है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए ये ज़्यादा सही लग रहा है। अब आप कहेंगे सर नीचे वाले में क्यों नहीं आया, तो इसमें टुक कर देते तो ये भी सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो हेल्प मी हेवन, ही क्राइड, आई विल नेवर स्टील अगेन। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा, मेरी मदद करो भगवान। हेवन यहाँ ईश्वर के लिए आया है, वह चिल्लाया, ही क्राइड। चलिए, तो क्या करेंगे? हम्म, एक बार सब देख लीजिए। चलिएगा, देखिए दो क्लॉज हैं, एक टुकड़ा आपका यहाँ से यहाँ तक है और एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक है। विल का क्या होगा? वुड होगा। विल का क्या होगा? वुड होगा। इनमें कहीं वुड नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं सर, डी में कोई वुड नहीं है। ठीक है, इन तीनों में वुड है, लेकिन ऊपर वालों में बड़ा गड़बड़ झमेला क्या है, दो नहीं है क्लॉज। ये दूसरे वाले में दो क्लॉज नहीं है, एक ही क्लॉज है, तो ये वाला सही होगा, सी। ही एक्सक्लेम्ड हेवन टू हेल्प हिम, उसने हेल्प करने के लिए बोला। दैट से हम वाक्य को जोड़ते हैं, ही वुड नेवर स्टील अगेन, वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। द बॉय सेड ब्रेवो, यू हैव डन वेल। लड़के ने कहा शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कहा किया। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड, देखो बहुत ब्रेवो जब अपन करते हैं तो एप्लूड कर देते हैं, एप्लूड माने प्रशंसा करना। तो बॉय एप्लूड हिम बाय सेइंग दैट ही हैड डन वेल। हैजब को हेड में बदल देते हैं, आप सब जानते हो। करेक्ट आंसर आपका हो गया, सी इज द राइट आंसर। चलिए चलिए चलिए, बहुत जल्दी हम फ्री हो रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और ऐसे कठिन वाले करेंगे। और थोड़े थोड़े से इन सब में प्रॉब्लम है, मैं समझ पा रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उन्हें थोड़े हार्ड लग सकते हैं, लेकिन इनसे आप निकल गए तो बहुत आसान जो होगा। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लो। विल का वर्ड होता है एक्सक्लेम्ड के साथ में दैट लगता है तो सब्जेक्ट आता है, ऐसे छोटी छोटी बातें अगर पता होगा तो भी कर पाएंगे। हो रहे, क्राइड द बॉय, वो लड़का चिल्लाया, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो देखो हैजैब का हेड होता है, जिसमें हेड हो रहा है वही हो जाना चाहिए। तो जैसे ये देखिए, दे वन द मैच, ये होगा ही नहीं क्योंकि इसमें हेड कहाँ गायब हो गया इसका, हटा दो। चलिए, दो आंसर गलत हो गए। अब देखिए, है ना, अब दे हैड इसमें भी आ रहा है, दे हैड इसमें भी आ रहा है, ये हो सकते हैं, है ना। अब आप देखिएगा, द बॉय एक्सक्लेम विद जॉय, तो भाई साहब हर्रे जो होता है वो तो जॉय का ही, आनंद का ही भाव देता है। ये हो गया करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप सही एक्सक्लेमेटरी पहचान लो कि दुख का भाव कौन सा पैदा करता है ना, खुशी का भाव कौन सा है, सरप्राइज कौन करता है, एक तो ये पहचान लो, दूसरा सही हेल्पिंग वर्ब टेंस का बदलना अगर आपको है तो भाई साहब आपका बिल्कुल सही जाएगा, आप बेनिश्चित होके, हाँ, बेचिंता होके काम कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। द कैप्टन सेड ब्रेवो, वेल डन माई बॉयज। द कैप्टन ने ये एप्लूड किया, प्रशंसा की अपने लड़कों की, ये कहते हुए कि दे क्या बहुत अच्छा किया है,
दे हैव डन वेल है, तो दे हैड आएगा, पास्ट करना है ना, दे हैड डन वेल, पहला वाला सही है। तो प्रशंसा करने के लिए एप्लूड सेइंग दैट ये आता है, एप्लूड सेइंग दैट। पास्ट होता है तो एप्लूडेड कह देते हैं, है ना, ताली बजा के प्रशंसा करना, ऐसे समझ लो। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। चलिए एक्सक्लेमेटरी के बाद अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आ गए, है ना, 20 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, सबके 20-20 दिए थे मैंने इसमें। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ही प्रेड दैट, उसने ये प्रार्थना की, है ना, ये प्रार्थना की, मुझसे प्रार्थना नहीं करेंगे, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, बिल्कुल सही है। मे का क्या कर देते हैं, माइट कर देते हैं, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, नहीं, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो यू किसके लिए आया था, आई के लिए, मी, और मी जब करता बनेगा तो आई माइट आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, मे यू है, यू की जगह आई कर दो, आई माइट बी हैप्पी, फिक्स है जी, आई माइट बी हैप्पी, ये रहा, ठीक है, कितना आसान होता है। चलिए 10-12 क्वेश्चन बचे। दे दे सेड टू मी मे हर सोल रेस्ट इन पीस, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले, ठीक है, हाँ, तो मे की जगह माइट देख लो, माइट किस में आ रही है, तो मे इसमें आ रही है, तो मे वाला तो गलत हो गया, मे का तो माइट करेंगे। तो ही प्रेड दैट, उसने ये प्रार्थना की, दैट के हिज सोल, देयर सोल नहीं, एक आदमी मरा है तो हिज सोल, ठीक है, माइट रेस्ट इन पीस इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा दे दिया इसमें, तो सेड टू को प्रेड में बदल दे, तो सेड तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, वुड दैट, काश आई वॉज रिच, मैं पैसे वाला होता, उस बेगर ने कहा, तो बेगर ने ये कामना की, दैट उस बेगर ने ये प्रार्थना की, इस हिसाब से ये 3 सेंटेंस हमारे सही हो जाते हैं। उसने प्रार्थना की, ये तो गलत हो गया क्योंकि इसमें दैट नहीं आया, कि ही माइट माइट बी रिच, तो सही आंसर कौन सा होगा, ये होगा, ही माइट बी रिच, भगवान उसे कैसा कर दे, पैसे वाला कर दे, है ना, ही माइट बी रिच, हैड बीन रिच नहीं, हैड बीन रिच का मतलब तो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड मे यू सक्सीड माई सन, तो ही विश दैट his son, that his son might success, मे की जगह क्या कर देंगे, माइट कर देंगे, है ना, हाँ, शी कहाँ से रख दिया पता नहीं, हर सन इसमें ऑलरेडी दे रखा था, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड गुड बाय फ्रेंड्स, तो गुड बाय बोलने को विड कहते हैं, बी आई डी, उसकी सेकेंड फॉर्म बेड होती है, बी ए डी, तो उसने बेड किया गुड बाय, किससे कहा, टू हियर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, तो सही आंसर क्या होगा, ये होगा, है ना, शी बेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स। तो बेड क्या होता है भाई, जो गुड बाय बोलते हैं हाथ हिला के, उसको करने की जो क्रिया है वो बेड होती है, बी आई डी, जिसका अर्थ बोली लगाना भी होता है एक, और दूसरा होता है गुड बाय बोलना, ये ध्यान में रखना है, वेड। नेक्स्ट, ही सेड फॉरवेल माई कॉमरेड्स, फॉरवेल माने होता है, फॉरवेल होता है अलविदा, माई कॉमरेड्स मतलब मेरे दोस्तों, दोस्तों अलविदा, मेरे दोस्त ने कहा, तो मेरे दोस्त ने वेड किया, वेड मतलब अलविदा कहना, अपने कॉमरेड से, ये जिसको पता है ना कॉन्सेप्ट के वेड होती है इसकी सेकंड फॉर्म अलविदा कहने की, वही कर पाएगा इसको, नहीं तो दूसरे वे इसमें फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग एंड हाउ डू यू डू, ये बोला उसने, तो उसने गुड मॉर्निंग विश किया, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, और ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग जो है वो आता है हमारा इसमें, आप देख पा रहे होंगे, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, है ना, एंड आस्क्ड हाउ आई डिड, हाउ डू यू डू का हाउ डिड, तो राइट आंसर इज दिस इज द दिस इज द करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड्स, ये सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट को देखेंगे, मे मे मैनी हैप्पी, मे हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, वी सेड, तो वी सेड की जगह पर हमने क्या किया, उसको विश किया है, हमने उसको विश किया है,
मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस बर्थडे, एक तो ये हो गया। वी प्रेड फॉर मैनी रिटर्न्स ऑफ द वर्ड, प्रे किया है, ग्रीट किया है, सैड। देखो ग्रीड तो अभिवादन करना होता है, तो ये तो होगा नहीं भाई। ग्रीड होता है अभिवादन करना, तो ये नहीं होगा। सैड की जगह पर अगर हम सैड ही रख देते हैं तो फिर ये नहीं अच्छा लगता। तो विश करेंगे या प्रे करेंगे, तो वी विश्ड हिम, हमने उसको विश किया। नहीं, मे हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का मतलब है हमने ये भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर ये दिन बार बार लेके आए। तो सही आंसर हो जाएगा हम, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए 10 बचे हैं, इसके बाद आराम से आपका पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ हमने पूरा किया है। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ईश्वर करे आप बने रहें और उन्नति करें। प्रॉस्पर माने होता है उन्नति करना। सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन, उस बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे से कहा। तो बुजुर्ग महिला ने कहा, प्रार्थना की, ठीक है। तो द ओल्ड ब्लेस्ड हर सन, ये ब्लेस्ड हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ओके, बाकी के में फिर आ रहा है विद लॉन्ग लाइफ एंड विज्ड, और ये कामना की हिम प्रॉस्पेरिटी, कि उसको समृद्धि मिले। द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, द ओल्ड प्रेयर दैट सन एंड सेड दैट, और कहा कि ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं, prosperity. The old lady prayed that her son and said that he might live long and prosperity. एक्चुअली अब अगर आप देखें तो सही जो मीनिंग दे रहा है, इन सब में दिक्कत क्या कर दी है, इसको अकेला छोड़ दिया है, इसका कोई सेंटेंस नहीं बनाया गया। देखो गौर से, प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का, जबकि जो ऑप्शन ए है उसमें पूरा सेंटेंस बनना है, एंड विश, और कामना की उसके लिए प्रॉस्पेरिटी। तो सही आंसर होगा ए। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा, गुड मॉर्निंग एंड लेट्स गो फॉर अ पिकनिक टुडे। तो आप देख लीजिए, टुडे को दैट डे में बदलते हैं, तो नंबर डी तो वैसे ही हटेगा, टुडे को टुडे ही रख दिया है। ऐसे देख लिया करो, एक आध क्वेश्चन तो वैसे ही हट जाता है। अब आप देखें, तो आई टोल्ड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग को टोल्ड नहीं करते, विश करते हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे विश की जाती है। तो आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज दैट, और ये उसको प्रस्ताव दिया, बिल्कुल सही है। लेट्स आ रहा है तो प्रपोज करेंगे। वी शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, बिल्कुल ठीक है। ये जब हम चलते हैं तो वी शुड बनाते हैं, दे शुड की अपेक्षा, तो दे नहीं होगा, वी शुड होगा। करेक्ट आंसर हो गया आपका, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने ब्रदर से कहा, लेट्स गो फॉर एन हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, थोड़ा सा हिल स्टेशन चलते हैं, तो सजेस्ट किया। तो क्या आएगा, वी शुड आएगा, वी शुड गो। और अगर आप नोटिस करें, वी शुड किसी में नहीं आया, क्योंकि चलो चलते हैं, कहने वाला भी जब ग्रुप में शामिल होता है तो उसे वी शुड से बनाते हैं, लेट्स के स्थान पर। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। बहुत छोटी सी बात हो गई है। अब बड़े क्वेश्चन को देख के डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप सोचें अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्या होगा, कुछ भी नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, सभी प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस अगर आपने की है, इट वुड बी वेरी इजी। चलिए 5 क्वेश्चन बचे हैं, ढंग से करके जाना। लास्ट में कुछ क्वेश्चन मजेदार भी हैं। द टीचर सेड टू मोहन, टीचर ने मोहन से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन विश यू सक्सीड इन लाइफ। तो अरे कहा क्या, बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया मोहन को, तो टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड मोहन, ये बिल्कुल सही होगा। तो टीचर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया महेश को, और टीचर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया महेश को, यहां तक सही है। एंड सेड, और ये विश किया, एंड विश एंड सेड विश अ सक्सेस इन लाइफ। एंड सेड विश नहीं होगा भैया, इसकी जगह पर एक ही शब्द आता है, विज्ड हिम सक्सेस इन लाइफ। करेक्ट आंसर डी। ये चीज ध्यान रखना है। उसने कहा बधाई हो, इसको सही भाषा में कैसे बनाएंगे, उसने बधाई दी, है ना, उसने बधाई दी, तो कहा बधाई की जगह केवल बधाई दी, ये रखेंगे। अब आते हैं आगे। ही सेड टू मनोज, उसने मनोज से कहा, मे यू प्रॉस्पर, ईश्वर आपको उन्नति दे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, बताए मुझे सही से आंसर क्या होगा। इसको एक बार मनोज कर देता हूँ। यस, अब बताएं मुझे फटाफट क्या बनेगा इसका सही आंसर।
तो ही सेड की जगह विश कर दीजिए, ही विश्ड, ही विश्ड मनोज टू प्रॉस्पेरिटी, नहीं यार यू आ रहा है ना, तो मनोज माइट आएगा, और मनोज माइट एक में ही आ रहा है, वो है हमारा सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द लिटिल गर्ल सेड, उस छोटी सी लड़की ने कहा, ओ गॉड आई वॉज अ क्यून, कि काश मैं क्यून होती। तो उसने कामना की, इफ शी, वो आ रहा है तो दैट शी वर अ क्वीन, कि जब हम इमेजिनरी वाक्य बनाते हैं तो वर का प्रयोग करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो सही आंसर होगा ए। यदि मैं राजा होता, इफ आई वर किंग, यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ वर्ड, ये सही होता है। चलिए, ही क्राइड, वो चिल्लाया, ओ दैट वी कुड बी फ्रेंड फॉर एवर, ओ दैट का मतलब है काश हम हमेशा के लिए दोस्त होते। तो ही अर्नेस्टली विस्ड, उसने बड़े ही उचित तरीके से, ढंग से ये कामना की कि दे कुड बी का क्या करेंगे हम, अरे दे कुड बी का कुड बी ही छोड़ दो, सेड दे कुड बी फ्रेंड फॉर एवर, कैन भी नहीं आएगा है ना, उल्टा मत कीजिएगा, कैन का कुड करते हैं, उल्टा कैन नहीं करते है ना, और कुड हैव नहीं आएगा, कुड हैव बी, दैट दे कुड हैव बी फ्रेंड्स फॉर एवर नहीं, कुड बी का कुड बी छोड़ देंगे, वो दोस्त रहते काश हमेशा, सी आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन, उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, तो उसने कॉन्ग्रेचुलेशन किया, ये आ जाएगा, ही विश दैट कॉन्ग्रेचुलेशन, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, ये ज़्यादा सही रहता है कि उसने कहा बधाई हो, खत्म, पहले भी हमने किया है ये। नेक्स्ट, उसने कहा गुड मॉर्निंग, तो उसने गुड मॉर्निंग विश की, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ये सही आएगा, क्योंकि मैंने कहा हैप्पी बर्थडे गुड मॉर्निंग को विश करते हैं। नेक्स्ट, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अब लास्ट सेकंड सवाल बचा है। द ओल्ड मैन सेड टू मी, उस बुजुर्ग ने कहा थैंक यू, उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो कहा की जगह क्या कर देंगे, उसने धन्यवाद दिया और ये कामना की कि आप उन्नति करें। तो सही सवाल ये है, उसने थैंक यू कहा दी, जैसे कॉन्ग्रेचुलेट किया ऐसे ही थैंक कर देंगे हम, है ना। नेक्स्ट और लास्ट, यही आ गया जिसको मैं समझाना चाह रहा था, ही सेड थैंक यू। तो भैया सेड की जगह पर सेकंड फॉर्म है, तो थैंक यू की सेकंड फॉर्म थैंक्ड कर दो, तो ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया, ये सही आंसर होगा। इसी के साथ आप 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और इनकी पीडीएफ आप द वंस इंग्लिश नाम के टेलीग्राम चैनल से ले लें। फॉलो करें टेस्ट योरसेल्फ 05 इंस्टाग्राम अकाउंट पर। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि मैं नई वीडियो बनाऊं। दोस्तों, आपका प्यार बना रहना चाहिए। तो इसी सीरीज में रोजाना मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ये सीरीज, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आईएलटीएस, आरएएस सबकी आपको क्रम से प्रैक्टिस सेट क्या मिलने वाली है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताना ना भूलें, थोड़ा सा कोऑपरेशन आपका चाहिए ताकि मैं आपको बेस्ट कंटेंट बना कर दे सकूं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू। कोई कमेंट जरूर करिएगा, कोई क्वेश्चन अगर गलत लगता है आपको या कोई सुधार चाहते हैं आप। थैंक यू।